भगवान शिव जी एक बार माता पार्वती संग सावन के महीने में अपने भक्तों के ही दर्शन करने निकल पड़े। माता ने कहा, हम भी उस मंदिर पे जाएंगे प्रभु जहां आपकी भव्य पूजा होती है। भगवान शिव कहते हैं, हमें साधारण मनुष्य के भांति जाना होगा। पार्वती, तभी मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे और अपने भक्तों के दर्शन कर पाएंगे। माता पार्वती जी मान गई। फिर दोनों मृत्यु लोक आ गए। काशी के एक शिवालय के नजदीक पहुंचकर शिवजी ने देखा कि उनकी पूजा के लिए लाखों भक्त हाथों में कांवड़ लिए हुए हैं। तो कोई दूध चढ़ाने के लिए आया है, नाना प्रकार के नैवेद्य व मिष्ठान लेकर आया है। भगवान शिव ने देखा, मंदिर के बाहर कुछ भिखारी सुबह से शिव जी के दरवाजे के बाहर भूखे प्यासे बैठे हैं और उनके बगल से मंदिर के शिवालय में चढ़ा सारा दूध एक नाले में गिर रहा है, जिसे एक गरीब माँ अपने बच्चे के लिए उठाने का प्रयास कर रही है, परंतु सारा दूध नाले में जाने के कारण उठा भी नहीं पा रही थी। तभी शिव जी ने एक चमत्कार किया। जो लोग दूध शिव पर चढ़ा रहे थे, उनके सारे दूध अधूरे होकर उस गरीब माँ के पत्र में आने लगे। भगवान के भी आंखों से अश्रु बहने लगे। माता ने उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर पूछा। माता ने पूछा, है प्राणेश्वर, सारे जगत के दुखों को हरने वाले, आप इस प्रकार क्यों अश्रु बहा रहे हैं? मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। और आपके अश्रु एक बूंद भी इस पृथ्वी पर गिर गई तो प्रलय आ जाएगा। स्वामी और माता ने भगवान के अश्रु अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने माथे से लगा लिया। तब भगवान बोले, है कल्याणी, मेरे द्वार पर बैठा प्राणी पानी तो तरस रहा हो और मुझ पर दूर दूर से लोग जल लाकर डाल रहे हो। मेरे द्वार पे कोई भूखा रहे और मेरे ऊपर दूध का अभिषेक हो, ऐसी पूजा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हर जीव में वास करता हूँ। जब तक मेरे द्वार पर बैठा कोई भी जीव अगर संतुष्ट हो तो मैं भला कैसे संतुष्ट रहूंगा। इसलिए आज के बाद जो भी मेरे द्वार पे बैठे भूखे प्यासे किसी भी जीव को संतुष्ट किए बगैर मेरी पूजा करेगा, उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि जो मनुष्य किसी भी जीव पर दया रखकर उसकी सेवा करेगा तो उसे स्वयं ही मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। अगर हमारी यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी हम आप तक लाते रहें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।